गुड इवनिंग। आज हम एक नए उसी चैप्टर में एक नया क्वेश्चन देखेंगे। ये पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा तो मल्टीप्लाई लिखा हुआ आएगा, डिवाइड का क्वेश्चन आएगा तो डिवाइड लिखा हुआ आएगा। कि अगर मैं किस नंबर से कौन से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो पहले मल्टीप्लाई वाला है तो इसका दोनों का पैटर्न एक ही है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ 8 आ रहा है तो 2, 6 का हाफ 3, इसका 2 और इसका फिर 2, 36 का हाफ कितना होता है 16 और 4 का हाफ ये हो गया। फिर 2, ये किसका हाफ होता है 8, फिर यहाँ क्या आ गया 1। ये दोनों मिलकर कितने हो गए 9, यानी किससे डिवाइड होगा 3 से। तो ये हो गया 3 2 जा 6, बच गए कितने 2, ये हो 21, 6 7 जा 21, फिर 3 9 3 जा 27, 3 3 जा 1। अब देखो यहाँ लिखना है कि 6 4 8 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसको एज इट इज उतार दो। इसमें फिर 2 2 के पेयर बनाओ, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये भी 2 का पेयर बन रहा है और ये भी 2 का पेयर बन रहा है। तो फिर 2 का पेयर बन नहीं रहा। ये क्या बोल रहा है कि मैं किस नंबर से, किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि ये जो 6 4 8 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में ही जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो आंसर होता है। यानी अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक पेयर बनेगा और पेयर बनते ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2। ये 2 स्मॉलेस्ट नंबर है। अब ये भी पूछा जाता है कि वो नंबर कौन सा है जिससे 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 लग गई 1 4 जा 9 8 और 1 9 और ये हो गया 12, यानी कि ये वो नंबर है। अब इसके प्राइम इसका जो फैक्टर होगा स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पेयर किसका बन रहा था, एक 2 का एक 3 का और दूसरा भी 3 का। फिर जो बच गया वो पेयर भी तो अपने बनाया था, ये हो गया 2। ये किसका स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9, किसका स्क्वायर हो गया 36 का। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसी तरह से आंसर दिया जाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये है ये किससे डिवाइड होगा 5 से। तो यहाँ पे क्या आ गया 80 और ये 1। इसके बाद तो सेम ये वाला ही क्वेश्चन आ गया, ये लिख दिया 27, यहाँ आ गया 3 9 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जैसे क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, पेयर किसका नहीं बन रहा 5 का। तो वो आंसर क्या आ जाएगा 5। अब ये बोल रहे हैं कि बताओ वो नंबर कौन सा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2025। इसका रूट होता है तो रूट निकाल दो 2025। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं इसके 5। ये जो है इसको एक्स्ट्रा जो है इसको लिखो उस टाइम 3 और 3 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। ये 45 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये 2 5 का हाफ 2, फिर यहाँ बच गया 1 तो यहाँ गया 9 और यहाँ पे क्या हो गया 4 अगेन 2 2 2 1 9 का हाफ 4 बच गया 1, यहाँ क्या हो गया 4। अब इसके बाद में इसमें किसका डिवाइड होगा, देखो 1 और 4 5 5 और 7 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 3 4 जा 12, कितना बच गया 2, यहाँ आ गया 9। इसके बाद ये 7 का स्क्वायर होता है तो यहाँ लिख दिया 1। अब अपने 5 8 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जब इसका पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, पेयर इसका नहीं बन रहा 3 का।
तो ये आंसर इसका 3 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो कौन सा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 यहाँ आ गया 6, फिर कैरी लग गई कितनी 2, 15 और 1 17, ये नंबर आ गया। और ये किसका प्राइम फैक्टर होता है, वो स्क्वायर रूट होता है 2 × 3 × 7 यानी कि 42 का। अब यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अपन डिवाइड की जगह किससे करते हैं, मल्टीप्लाई से। तो देखो कैसे होगा, एक्स्ट्रा होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई में जो एक्स्ट्रा होगा वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई नहीं करके अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, तो 2 6 और 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 3 2 4, यानी कि किसका स्क्वायर रूट है, तो जो बच गया उसको नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 3, यानी ये किसका स्क्वायर है 18 का। ऐसे ही यहाँ पर अपन ने इसको डिवाइड करा था, यहाँ डिवाइड की जगह क्या करना है अपने को, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई किया था, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 405 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 81, और 81 किसका रूट होता है 9 का। ऐसे ही इसमें जो भी एक्स्ट्रा बचता है ना, जो भी आंसर दोनों का एक ही आएगा, बस इसमें डिवाइड करना, मल्टीप्लाई पूछे तो मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 588 को इसका आंसर क्या आया था 3 से डिवाइड करो, तो देखो 3 बन जा 3, कितने बच गए 2, 3 9 जा 27, फिर कितने बच गए 1, 3 6 जा 16, ये किसका स्क्वायर होता है 14 का, क्योंकि यहाँ से 3 को हटा दो तो 2 7 जा 14, यहाँ से इस 5 को हटा दो तो 3 3 जा 9, यहाँ से इस 2 को हटा दो तो 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दोनों का ही एक ही पैटर्न है, आंसर भी दोनों में एक ही आएगा। लास्ट में मल्टीप्लाई पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड पूछे तो डिवाइड कर दो। एक क्वेश्चन और आता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ सिर्फ ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers 4 9 and 10। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 4 9 और 10, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते हैं इनका निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, इनको एक साथ कर दो और यहाँ से एलसीएम निकालो। सबसे पहले 2 4 का हाफ 2 9 में जाएगा नहीं, और इसका हाफ 5, फिर 2 1 ये 9 और ये 5, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3, तो 3 से करेंगे तो 1 एज इट इज, 3 3 जो 9, 5 में जाएगा नहीं, इसके बाद फिर 3 3 1 जा 3 और अगेन 5, अब इसके जस्ट बाद में कौन होता है 5, तो यहाँ 1 5 1 जा 5, यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो आया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इस तरह के क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों पूछे जाते हैं। या तो वो ये पूछ लेगा कि किससे मल्टीप्लाई करो, या वो ये पूछ लेगा कि किससे डिवाइड करो। तो अगर डिवाइड करने के लिए पूछे तो आंसर क्या आएगा 5, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए पूछे तो भी आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले, तो पैटर्न दोनों का एक ही है स्क्वायर रूट में, कि दो का पेयर बनाओ और जो बच गया वही आंसर होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे सीधा पूछ लिया कि किसी स्क्वायर शेप का एक गार्डन है जिसका एरिया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी जो साइड है वो क्या होगी। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड इंटू साइड, यानी मैं लिख सकती हूँ साइड इंटू साइड इक्वल 441, ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। जब मैं किसी की भी वैल्यू निकालती हूँ इसका मतलब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर का रूट निकालना है। जब मेरे पास क्या आएगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 441, और इस 441 की जो वैल्यू होगी, अगर आपको आती है लर्न कर रखा तो डायरेक्ट 21 है, नहीं आती है तो ट्रैक्टर चला दो
चलाओ ट्रैक्टर, 2 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 3 1 जा 3, कितना बच गया 1 14, तो ये हो गया 4, कितना बच गया 2, यहाँ आ गया 7, फिर अगेन ये फिर जाएगा 5 3 से, तो ये आ गया 3 4 जो यहाँ जाएगा 9 7 7, ये 7 और 1, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर तो 7 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये वापस जिसको ये डायरेक्ट लर्न है वो 21 लिख दो। अब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पर जो यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है स्क्वायर, क्यों आ रही है, क्योंकि जब भी किसी की साइड होगी तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब अपन रूट निकालेंगे तो इस सेंटीमीटर का भी रूट निकलेगा, यानी अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ, एक मिनट, अगर ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ ए सेंटीमीटर आएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर यूनिट जो होगी वो 1 डायमेंशन होगी, 2 डायमेंशन नहीं होगी। स्क्वायर एरिया निकालते हैं तो 2 डायमेंशन होती है और कभी साइड निकालो तो 1 डायमेंशन होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। थैंक यू।